अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्ताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने कलम को उठा करके नबी कुरैन की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रब तबारक का बताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। और याद करो हज़रत इब्राहीम को, जो अल्लाह के सच्चे पैगंबर, अल्लाह के सच्चे नबी हैं। रब तबारक का बताला ने अपने महबूब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम को कुरान मुक़द्दस में याद किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। ऐसा दोस्त बनाया कि रब तबारक का बताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम से बेशुमार इम्तिहान लिए, मगर रब तबारक का बताला की बारगाह में हज़रत इब्राहीम ने हर इम्तिहान देने के बाद कामयाबी हासिल की। रब तबारक का बताला ने हज़रत इब्राहीम को जिस तरीके से याद किया, औलाद के ताल्लुक से याद किया, या माल के ताल्लुक से रब तबारक का बताला ने हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। हज़रत इब्राहीम ने वो भी कुर्बान किया, माल कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जान की बारी आती है, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रब तबारक का बताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम से बेशुमार इम्तिहान लिए, मगर रब्बे कायनात की बारगाह में हज़रत इब्राहीम ने इम्तिहान देने के बाद रब तबारक का बताला की बारगाह से एक बहुत बड़ा शर्फ हासिल किया, जो आज जमाना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की कुर्बानी को जिंदा करते हैं। और रब तबारक का बताला के फजलो करम से जिस तरीके से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम
अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए बयाबान जंगल में लेकर के जाते हैं। इसी तरीके से आज उम्मते मोहम्मदिया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करती है। इंसान इस दुनिया के अंदर तीन चीजों से बेशुमार मोहब्बत करता है। एक अपनी जान से मोहब्बत करता है, एक अपनी माल से मोहब्बत करता है, एक अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। इंसान अपनी जान को बचाने के लिए अपने पैसे को खर्च करता है। इंसान अगर बीमार हो जाए तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी तरीके से मेरी जान बच जाए, चाहे घर में जितना पैसा है, मेरी जमीनों जायदाद बिक जाए, मगर मेरी जान बच जाए। इंसान अपनी जान को बचाने के लिए अपने पैसे को खर्च कर देता है और इसी माल को कमाने के लिए इंसान ये तमीज नहीं करता कि रब तबारक व तआला ने हमको हलाल रिज़्क़ खाने का हुक्म दिया है। मगर जब इस बंदे के दिल में गुमान पैदा होता है, इस बंदे के दिमाग में एक सोच पैदा होती है, अगर मैं इस माल को हासिल करूं, चाहे वो हलाल हो चाहे वो हराम हो, इंसान इस माल को हासिल करने की तमन्ना करता है। इंसान इस माल को हासिल करने की तमन्ना करता है। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर कुर्बान जाओ। रब तबारक व तआला की बारगाह में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने माल को भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जब औलाद की बारी आती है, इसी औलाद को पालने के लिए इंसान अपनी बयाबान जंगलों में जाकर के गर्मी के मौसम में अपनी कमाई को हासिल करता है, ताकि मेरे बेटे, मेरी औलाद अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे, मेरी औलाद नेक तरीके से जिंदगी गुजारे। इसी औलाद को नेक कमाई कमाने की तमन्ना करता है, इसी औलाद को परवान चढ़ाता है। यही औलाद बुढ़ापे का सहारा बनती हुई नजर आएगी। मगर प्यारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत देखो। रब तबारक व तआला की बारगाह में अपना बेटा कुर्बान करने के तैयार हो जाते हैं। मगर साहिबो याद रखें, आओ जान की बारी कैसे आती है। माल का इम्तिहान रब तबारक व तआला ने कैसे लिया था, औलाद का इम्तिहान रब तबारक व तआला ने कैसे लिया था। आओ अपनी कुव्वते समात को एक जगह जमा करके रखो। रब तबारक व तआला के फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ की थी, मौला तूने हजरत इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है, तूने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है, अपना खलील बनाया है। तू तो अपने दोस्त से बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर हम भी आजमाना चाहते हैं कि तेरा खलील तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, इब्राहीम तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हम भी देखना चाहते हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयाबान जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और बकरियों का एक लेबर लेकर के बयाबान जंगल में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह उस बकरियों को चरा रहे हैं। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना शुरू कर देता है, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर देता है। मगर जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वते समात तक जब आवाज पहुंचती है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह उस अजनबी इंसान के करीब जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ऐ इंसान तो अल्लाह का मुझे जिक्र सुना दे, जो आवाज तू लगा रहा था, एक मर्तबा तू मुझे एक मर्तबा आवाज और लगा करके सुना दे। उस अजनबी इंसान ने कहा था, जो फरिश्ता एक इंसानी शक्ल में आया था, उस फरिश्ते ने कहा था, जब मैं अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे, तुम मुझे क्या माल दोगे। हजरत इब्राहीम ने कहा था, मेरे पास जितनी बकरियां हैं, मैं उन बकरियों का आधा हिस्सा करने के बाद में मैं आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा और आधा हिस्सा मैं अपने पास रख लूंगा, मगर तुम मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहा था। कहने के बाद में उस अजनबी इंसान ने, जो फरिश्ता एक अजनबी इंसान की शक्ल को इख्तियार करने के बाद में हजरत इब्राहीम को अल्लाह का जिक्र सुनाने के लिए आया था, अल्लाह हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लेने के लिए आया था। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अजनबी फरिश्ते से कहते हैं, मुझे एक मतलब आवाज और लगा करके सुना दे। उस इंसान ने, उस फरिश्ते ने हजरत इब्राहीम की आधी बकरियों को ले लिया। आधी बकरी लेने के बाद में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इंसान से फिर कहा था, अल्लाह का जिक्र सुना दे। उस इंसान ने फिर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अल्लाहु अकबर ये आवाज लगाई थी, फिर खामोश हो जाता है। मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस इंसान से फिर कहते हैं जो खामोश की हो गया है, मुझे फिर दोबारा आवाज लगा करके सुना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने के बाद में उस फरिश्ते ने कहा था, अगर मैं जो इम्तिहान लेने के लिए आया था, अगर मैं दोबारा आपको वो आवाज लगा करके सुनाऊंगा, जो आवाज हजरत इब्राहिम अल्लाह की आवाज लगा करके सुनाऊंगा, तो तुम मुझे क्या माल दोगे? मगर रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, आप साहिब नबी कुरान की मोहब्बत देखो, हजरत इब्राहिम की मोहब्बत देखो, अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, नबी कुरान की अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने माल को कुर्बान कर रहे हैं। मगर साहिबो आज की हालात देखो, अगर नबी कुरान के जिक्र के लिए इंसान को बुलाया जाता है तो माल खर्च करना तो बहुत दूर की बात, इंसान अपने वक्त को छोड़ करके नहीं आने के तैयार नहीं होता है। मगर साहिबो याद रखें, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उन दो फरिश्ते से कहा था, अल्लाह का मुझे जिक्र सुना दे ताकि मैं जितनी बकरी मेरे पास है मैं सारी बकरियां तुझे दे दूंगा, मगर तुम मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दे। हजरत इब्राहिम ने इतना कहा था, कहने के बाद में उस फरिश्ते ने कहा था, मैं दोबारा आपको आवाज लगा करके सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर कहता है, रब तबारक व तआला के फजल करम से हजरत इब्राहिम के दिल को सुकून हासिल हो जाता है, इत्मीनान हासिल हो जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहने के बाद में फिर इरशाद फरमाती, हजरत इब्राहिम अब तुम खामोश क्यों हो गए हो, दोबारा आवाज लगा करके सुनाइए। फरिश्ते ने कहा था, अब तुम्हारे पास कोई सामान मौजूद नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई बकरी मौजूद नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई जखीरा मौजूद नहीं है, जो आप मुझे सुनाने के बदले में दो, कोई अल्लाह का जिक्र सुनाने के बदले में दो। हजरत इब्राहिम ने कहा था, मैं मानता हूँ मेरे पास कोई बकरी नहीं है, मैं मानता हूँ मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं मानता हूँ मेरे पास कोई जखीरा नहीं है, अल्लाह के जिक्र के सुनने के बाद में मैं तुमको अता करूं। मगर हजरत इब्राहिम ने कहा था, ऐ इंसान सुन ले, जब मैंने तुमको बकरियां अता फरमाई है, इन बकरियों को चराने के लिए एक खादिम की जरूरत पड़ेगी, तुम मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारी बकरियों को चराता रहूंगा, तुम्हारी बकरियों की खिदमत करता रहूंगा। मगर मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई और चीज नहीं चाहता, अगर मैं चाहता हूं तो तुमसे ये चीज मांगना चाहता हूं कि तुम मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दो, अल्लाह का जिक्र सुना दो, अल्लाह का जिक्र सुना दो। साहिबो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, रब तबारक व तआला से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी सारी बकरियां दे दी, अल्लाह का जिक्र सुना दिया जाए, अल्लाह का जिक्र सुना दो, अपने माल को कुर्बान कर दिया। जान की बारी आती है, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग जलवाने का हुक्म दिया, तो किस तरीके से आग जलवाने का हुक्म दिया था आप याद रखें। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, नबी कुरान के आबाओ अजदाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है। नबी कुरान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब नमरूद ने आग जलवाने का हुक्म दिया तो 30 दिन तक मुसलसल उस आग के जलाने के लिए लकड़ियां डालने का हुक्म दिया। तो सारी बस्ती अपनी लकड़ियां लेने के, बस्ती के लोग अपनी लकड़ियां लेने के बाद में इब्राहिम के लिए आग जलाने का इंतजाम कर रही है। एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन नहीं बल्कि मुसलसल 30 दिन तक आग जलाने के लिए उसमें लकड़ियां डाली गई, इतनी दीवार लकड़ियों से दीवार तैयार कर दी गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 30 दिन के बाद में आग जलाने का हुक्म दिया गया। रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला के फजल करम से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस आग में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो आग नमरूद ने हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए जलवाई थी, मगर मिल्लत के नौजवानों हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का अकीदा देखो। हजरत जिब्रील अमीन पैगाम लेकर के नबी कुरान के नबी हजरत इब्राहिम की बारगाह में आते हैं। आने के बाद में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह अब तुमको आग में डाला जा रहा है, अगर तुम हुक्म दो तो इस आग को गुले गुलजार कर दिया जाए, इस आग को फूलों में तब्दील कर दिया जाए। मगर इब्राहिम ने कहा था, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है, मेरा रब जानता है कि मैं किसकी आग में कूद रहा हूँ, मैं किसी और की रजा के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए आग में कूद रहा हूँ। रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर का नारा लगाने के बाद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद
की आग में कूद गए। जिस आग को नमरूद ने जलाने का हुक्म दिया गया था, वो आग जो आसमान के जो आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, कोई परिंदा उस आग के ऊपर से उड़ जाता था, वो परिंदा जल करके राख हो जाया करता था। मगर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम देखो। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद की आग में कूदे हैं। वही आग जो आसमान से बातें कर रही थी, वही आग हजरत इब्राहीम के लिए गुलजार बन गई है। वही आग हजरत इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन गई है। प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम से हर तरीके से इम्तिहान लिया, हर तरीके से इम्तिहान लिया। रब तबारक व तआला के फजल करम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तिहान में हर तरीके से कामयाब होते हुए आए हैं। हर तरीके से रब्बे कायनात ने इम्तिहान लिया। साहिब जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हजरत इब्राहीम। माल की बारी आई, माल कुर्बान कर दिया अल्लाह की मोहब्बत में। जान की बारी आई, जान लेकर के कूद गए आग में अल्लाह की मोहब्बत में। मगर नहीं, तीसरी बात, बेटा औलाद से बाप कितनी मोहब्बत करता है, इस औलाद के लिए बाप कितनी मोहब्बत करता है। साहिब आज हमारे घर से किसी जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप की आंखों में कितने आंसू होते हैं, माँ की आंखों में कितने आंसू होते हैं। मगर हजरत इब्राहीम की मोहब्बत देखो, हजरत इब्राहीम का प्यार देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितनी मोहब्बत करते हैं। रब तबारक व तआला ने ख्वाब में बिशारत दी हजरत इब्राहीम को कि मेरी बारगाह में कुछ कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम ने ऊंट कुर्बान किए। फिर ख्वाब में बिशारत दी गई मेरी बारगाह में कुछ कुर्बान करो। फिर हजरत इब्राहीम ने ऊंट कुर्बान कर दिए। मगर रब तबारक व तआला तीसरी मर्तबा ख्वाब में बिशारत दी कि मेरी बारगाह में वो चीज कुर्बान करो जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिससे तुम बेख्तियार प्यार करते हो। हजरत इब्राहीम समझ गए कि हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे और कोई चीज नहीं मांगता, मेरे बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांग रहा है। रब तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में आकर के अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहीम तैयार हो जाते हैं। अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा था, आज मैं अपने दोस्त के घर अपने बेटे को दावत में लेकर के जाता हूँ, आज अच्छा लिबास पहना करके तैयार कर देना, आज इसके जिस्म को खुशबू से मुअत्तर कर देना, आज इसकी आंखों में सुरमा लगा देना, आज इसके बालों में तेल डाल देना। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार कर दिया है कि बाप बेटे को लेकर के दावत में लेकर के जाएगा। मगर रफीकाने मिल्लत इस्लामिया जवान बेटा बाप के लिए तैयार कुर्बान होने के तैयार हो जाता है। बाप बेटे को लेकर के जा रहा है, रास्ते में शैतान से मुलाकात हो जाती है। जब शैतान से मुलाकात हो जाती है, शैतान ने कहा था ऐ इस्माइल तेरा बाप तुझे दावत में लेकर के नहीं बल्कि तुमको कुर्बान करने के जा रहे हैं। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है जब मेरी बारगाह में वो चीज कुर्बान करो जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिससे तुम बेख्तियार मोहब्बत करते हो। रब तबारक व तआला की मोहब्बत में तुम्हारा बाप तुमको कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहा है। मगर हजरत इस्माइल ने कहा था अगर मेरा बाप अल्लाह की मोहब्बत में मुझे कुर्बान घर लेकर के जा रहा है, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है। हजरत इब्राहीम से आकर के कहा था, हजरत हाजरा से आकर के कहा था। मगर हजरत हाजरा ने कहा था सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रब्बे कायनात ने इस दुनिया के अंदर मेरे बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कर लिया है, मेरे बेटे की मोहब्बत को कबूल कर लिया है और अपनी बारगाह में अपनी बारगाह में कुर्बान करने के लिए मोहब्बत में चुन लिया है। मगर रफीकाने मिल्लत इस्लामिया हजरत इब्राहीम की मोहब्बत देखो, अपने बेटे को कुर्बान करने के तैयार हो लेकर के जा रहे हैं। बाप वहां लेकर के चले गए जहां बेटे को कुर्बान करना है, जहां बेटे को कुर्बान करना है। बेटे ने कहा था ऐ मेरे बाप मेरी 3 शर्तें हैं। बाप ने कहा बेटे तेरी 3 शर्तें क्या है? पहली शर्त यह है कि मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध देना, अपनी आंखों से पट्टी बांध लेना और मेरा खून से सना हुआ कुर्ता मेरी माँ को जाकर के दे देना, ताकि जब मेरी माँ को याद आए तो मेरे कुर्ते को देख करके अपने दिल को हौसला दे लिया करे, दिल को सुकून हासिल कर लिया करे। बाप बेटे को कुर्बान करने के तैयार हो गया। रफीकाने मिल्लत इस्लामिया वो वक्त भी आता है हजरत इब्राहीम ने वो छुरी निकाली जिस छुरी से हजरत इस्माइल का गला काटना था, जो घर से लेकर के आए थे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे को कुर्बान करने के तैयार हो जाते हैं। बेटे ने कहा अपनी आंखों से पट्टी बांध लो, मेरे हाथ को मेरे
जिस्म को रस्सी से बांध दिया जाए और मेरा सड़ा हुआ कुर्ता मेरी माँ को जाकर के दे देना, ताकि मेरी माँ उसको देख करके हाथ में इत्मीनान हासिल कर लिया करे। रफीकान मिल्लत इस्लामिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ऐसे ही किया, अपनी आंखों से पट्टी बांध दी। अपनी आंखों से पट्टी बांधने के बाद में अपने बेटे के हाथों को बांध दिया गया और बांधने के बाद में बेटे को कुर्बान करने के तैयार हो जाते हैं, छुरी चलाते हैं, मगर गले पर छुरी असर नहीं कर रही है। रफीकान मिल्लत इस्लामिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उसी छुरी को पत्थर पर मारा था, तब पत्थर के टुकड़े हो गए थे। पत्थर के टुकड़े होने के बाद में रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ की थी, मौला क्या वजह है उसी छुरी को मैंने पत्थर पर मारा है, जब पत्थर के जो टुकड़े हो गए हैं और उसी छुरी को मैं अपने बेटे के हल्क पे चला रहा हूँ, तो बेटे का हल्क नहीं कट रहा है। मालिक के कायनात वजह क्या है? हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म देता, रब्बे कायनात जिब्रील जन्नत से दुम्बा लेकर के चले जाओ, वो इस्माइल को हटाने के बाद में वो दुम्बा बाहर रख दो जहाँ हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए बाप तैयार हो गया है। ऐसा ही हुआ, हजरत जिब्रील अमीन वो दुम्बा लेकर के आए, जो दुम्बा हजरत इस्माइल की मोहब्बत में कुर्बान हुआ था, जो दुम्बा हजरत इस्माइल की बदले में कुर्बान किया गया था, वो जन्नत से दुम्बा लाया गया और वो दुम्बा बाहर रखा गया जहाँ हजरत इस्माइल को कुर्बान किया जा रहा था। हजरत इस्माइल को हटा लिया गया और दुम्बे को कुर्बान कर दिया गया। ये सब हजरत इब्राहिम की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम को हर तरीके से आजमाया, माल के तरीके से आजमाया। हजरत इस्माइल माल के तरीके से अल्लाह की बारगाह में कामयाब हुए, माल कुर्बान कर दिया, जान कुर्बान कर दी। औलाद की बारी आती है, औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साहिबो याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से बढ़कर के कोई मोहब्बत नहीं है। आज जिसके तरीके से हम कुर्बानी करते हैं वो किसी और की सुन्नत नहीं, वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। आज हम ये जो कुर्बानी कर रहे हैं वो किसी और की तरीका नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को हर तरीके से आजमाया, अल्लाह की बारगाह में हर तरीके से कामयाब हुए, हर तरीके से कामयाबी हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर तरीके से आजमाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मगर अल्लाह से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिला दिया, वही कुर्बानी जो हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के तैयार हो गए थे। रब तबारक व तआला ने दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे दिया है, अगर तुम में कोई मालिक निसाब है, अगर कुर्बानी करने की ताकत रखता है तो कुर्बानी करो, तुमको उसका सवाब मिलेगा। वो किसी और का तरीका नहीं है, वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का तरीका है।